नमो नमः मित्रों, टेडी पांडे आर्ट इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सांकारिका के अनुसार प्रमाणों के लक्षण। तो आइए देखते हैं सांकारिका में प्रत्यक्ष प्रमाण का, अनुमान प्रमाण का और शब्द प्रमाण का क्या लक्षण दिया गया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कारिका को तोड़ेंगे। तो कारिका को हम 4 भागों में निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। अब हम जानते हैं कि लक्षण का अर्थ क्या है। इन्होंने कहा है प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम। प्रति का अर्थ है विभिन्न, विषय का अर्थ है पदार्थ, अध्यवसाय का अर्थ है ज्ञान। यानी विभिन्न पदार्थों का जो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान किया जाता है, सांख्य के अनुसार उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष प्रमाण ही कहा जाता है। चाहे आप दृष्टि कहिए, चाहे आप प्रत्यक्ष कहिए, बात एक ही है। तो विभिन्न पदार्थों का जो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान किया जाता है उसे दृष्ट प्रमाण कहते हैं। और आप चाहे दृष्ट प्रमाण कह लीजिए, चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण कह लीजिए, बात एक ही है। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, जिसमें लिखा है त्रिविधम अनुमान आख्यातम। त्रिविधम का मतलब है 3 प्रकार के। 3 प्रकार के क्या कहे गए हैं? अनुमान। आख्यातम का अर्थ है कहे गए। यानी सांख्य दर्शन के अनुसार अनुमान कितने प्रकार के कहे गए? अनुमान 3 प्रकार के कहे गए हैं। त्रिविधम अनुमानम आख्यातम। अनुमान 3 प्रकार के कहे गए हैं। अनुमान 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, ये हम लक्षण के बाद जानेंगे। तत् लिंग लिंगी पूर्वकम। यहाँ पूर्वकम से अगर आप अनुमानन जोड़ लेंगे तो आपका जो लक्षण है वो बहुत सटीक हो जाएगा। तो तत् लिंग लिंगी पूर्वकम। तत् माने वह, वह का मतलब वह जो अनुमान है, वह जो अनुमान है वह लिंग और लिंगी के द्वारा जो हमें ज्ञान होता है वही क्या कहलाता है? अनुमान प्रमाण कहलाता है। यानी लिंग और लिंगी के द्वारा जो हमें ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? अनुमान कहलाता है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपसे ये भी बनता है यूजीसी के अनुसार कि लिंग क्या है और लिंगी क्या है। लिंग का मतलब है जिससे पहचान की जाए, यानी किसी वस्तु की जिसके द्वारा पहचान की जाती है वो क्या है? लिंग है। लिंगी का अर्थ है जिसकी पहचान की जाए उसे लिंगी कहेंगे, और जिससे पहचान की जाएगी वो क्या है? लिंग है। अब फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि व्याप्त कौन है और व्यापक कौन है। तो लिंग आपका व्याप्त है और लिंगी आपकी क्या है? व्यापक है। अब एक प्रश्न और बनेगा, आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा कि धुआं क्या है और अग्नि क्या है। अग्नि को हो सकता है आपको वहीं भी लिखा हुआ मिल जाए। ये हाँ है, हाँ आधा रहेगा ना पूरा रहेगा। तो व्याप्य का मतलब है जो कम स्थान के रहे। हो सकता है एग्जाम्पल लेके पूछा जाए कि धुआं व्याप्य है या व्यापक है। तो धुआं हमारा व्याप्य है क्योंकि वो कम स्थान पर रहता है। व्याप्य का अर्थ होता है कम स्थान पर रहे। अगर अग्नि या वहीन का पूछा जाता है कि वो व्याप्य है या व्यापक है, तो आप बता सकते हैं कि वो क्या है? व्यापक है, क्योंकि अधिक स्थान पर रहती है। अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि मैम कम स्थान पर धुआं कैसे रहता है, अग्नि अधिक स्थान पर कैसे रखती है। तो सपोज दैट अगर आपने देखा हो कि कभी किसी चिमनी से जो धुआं निकलता है वो सीधा आसमान की ओर जाता है, सीधा, यानी कि वो एक तय स्थान के अंतर्गत ऊपर की ओर चला जाता है। लेकिन जो अग्नि है, उस अग्नि की गर्मी चारों ओर रहती है, सर्वत्र रहती है। यदि आपको याद हो, सर्दियों में जो अलाव जलता है, अलाव इतने बीच में जलता है और उसके आसपास बैठे बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो क्या है? अधिक स्थान पर रहती है, इसलिए क्या है? व्यापक है। अग्नि इसलिए व्यापक कही गई है। अब बात करते हैं यहाँ से आप्त श्रुति राप्त वचनम तू। फ्रेंड्स, ये सप्त प्रमाण का लक्षण है। आप्त वचनम, ये माँ है, माँ का यहाँ से पूरा आगे लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। माप्त श्रुति राप्त वचनम तू। माँ से आ छूटेगा, आप्त श्रुति आप्त वचनम तू। ये जो हमारा पहला आपको आप्त मिलेगा, दूसरा भी आपको आप्त मिलेगा, तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि दोनों आप्त से हम अर्थ क्या निकालेंगे।
तो पहले वाले आप्त का अर्थ है युक्त, किससे? श्रुति से युक्त। दूसरे वाले आप्त का अर्थ है आगम प्रमाण से, यानी आगम प्रमाण से युक्त जो श्रुति होती है या उस श्रुति से हमें जो ज्ञान होता है वही क्या कहलाता है? शब्द प्रमाण कहलाता है। क्लियर? आप्त श्रुति राप्त वचनम तू। फ्रेंड्स, अगर आप कारिका को तोड़कर यथावत याद कर लेंगे तो आपको अनुवाद करने में भी आसानी होती है। और यूजीसी अब ज्यादातर सभी परीक्षाओं के जो प्रश्न है वो संस्कृत में ही बनते हैं, तो आप सीधा सीधा याद करिएगा 4 टुकड़ों में। प्रतिविषयाध्यवसायविष्टम त्रिविधम अनुमानाख्यातम तत्लेंगे लिंगी पूर्वकम आप्त श्रुति आप्त वचनम तू। इस तरह से आपको सारे प्रमाणों की कारिका भी याद हो जाएगी और साथ ही साथ आप उसका अर्थ भी निकाल लेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारा शेष बचा है त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, आइए उसे देखते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार जो 3 प्रकार के अनुमान है उनमें पहले 2 भागों में बांटा जाता है, वो है वीत और अवीत। फिर वीत के 2 भेद किए गए हैं, पूर्वत और सामान्यतः, और अवीत के शेषवत। तो आपको जो त्रिविधम अनुमानम काउंट करना है कि 3 प्रकार के अनुमान कौन से होते हैं, वो फ्रेंड्स आपको काउंट करने हैं, ये 1, 2 और 3, यानी आपको ये 3 काउंट करने हैं, इन्हें छोड़ देना है। लेकिन जानते रहिएगा कि पहले वीत और अवीत 2 भाग होते हैं, फिर वीत के 2 और अवीत का 1 भेद होता है। तो फ्रेंड्स, पूर्वत अनुमान जो होता है, पूर्वत अनुमान का अर्थ होता है सीधा सीधा कि जहाँ पर पूर्व में कुछ हो चुका हो, अर्थात जब हम किसी वस्तु का ऐसा अनुमान लगाते हैं कि जो घटनाक्रम पहले हो चुका है उसके विषय में। सपोज दैट अगर आप पहले कच्चे मकानों में रहते रहे होंगे या आपने कभी कच्चे मकान देखे होंगे, तो वहाँ जो हमारे यहाँ रसोई थी वो चूल्हे पर भोजन बनता था। चूल्हे पर जब भोजन बनता था तो उस चूल्हे पे होने वाले कार्य में जो धुआं उठा था, उस धुएं को हमारे दर्शन के प्रणेता ने सीधा सीधा कहा है कि यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि। इसीलिए इसका जो एग्जाम्पल है वो दिया जाता है महानस, क्योंकि अगर महानस का अर्थ होता है रसोई, कि अगर महानस है कोई रसोई घर है तो जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि भी होगी। यदि रसोई में आग जल रही है तो निश्चित तौर पे धुआं भी होगा। आपको याद हो अगर कभी पुराने घरों में जब चूल्हे पे रोटी बनती है तो हमारी दादी या नानी या मम्मी, जो ताई चाची जो भी लोग हुआ करते थे, रोटियां बनाते थे, तो उस समय जो धुआं आता था उनकी आंखों में चले जाता, वो फूकनी से उसे बार बार फूका करती थी। तो यही है कि यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि। अब बात करते हैं सामान्यतो दृष्टि की। फ्रेंड्स, सामान्यतो दृष्टि जो अनुमान कहा गया है वो अनुमान का एक जो तरीका है, वो अनुमानित करने का जो तरीका है वो है इंद्रिय विषय ज्ञान। यानी इस सामान्यतो दृष्टि अनुमान को सिर्फ आप इंद्रिय से ज्ञान कर सकते हैं। वो भी कैसे? जैसे अगर बारिश हो जाए और बारिश के बाद में जब बारिश जमीन को नम कर देती है तो उससे भीनी भीनी सुगंध उठती है, तो जो वो पृथ्वी की गंध होती है वो सामान्यतः दृष्टि से अनुमान लगाई जाती है कि कहीं से पृथ्वी की गंध आ रही है। या फिर आप कहीं से निकल रहे हो, आपको बेले की महक यानी बेला जो फूल होता है उसकी महक आती है, तो आप सोचते हैं वाह क्या अच्छी सुगंध है। तो ये जो है वो किसके द्वारा होते हैं? वो अनुमान सामान्यतः दृष्टि प्रमाण के द्वारा ही होते हैं। यानी इंद्रिय विषय जो भी ज्ञान होगा वो किससे होगा? सामान्यतः दृष्टि से होगा। अब आता है हमारा अभीत का एक वेद, वो है शेषवत। शेषवत को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए हम आपको फिर से थोड़ा सा अपने पुराने समय में ले चलेंगे। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पुराने समय में क्या होता था कि जब कोई सब्जी बनती थी, कोई दाल बनती थी, तो उसके लिए पतीली का यूज किया जाता था। चावल जब भी बनाए जाते थे किसी भगोने में या किसी पतीली में बनाए जाते थे, तो उस समय क्या होता था कि जब चावल उबाल मारते थे या दाल उबाल मारती थी तो चम्मच से एक दाना निकालकर ये टेस्ट किया जाता था कि वो दाल पकी है या नहीं पकी है।
जब वो दाना अच्छी तरह से दब जाता था तो ये अनुमान कर लिया जाता था कि दाल बन चुकी है या चावल बन चुका है। तो वो एक अनुमान जो होता है वो किससे होता है? शेषवत, यानी किसी एक से शेष का अर्थ लगा लेना, वो क्या है? शेषवत प्रमाण। और आप तो शेषवत प्रमाण को रोज ही यूज करते होंगे। हमारे जितने भी रूम में रहने वाले लोग हैं जो कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं या हम घरों में जब भी सब्जी बनाते हैं तो आलू की पूरी सब्जी को उठा कर चेक नहीं करते कि ये आलू गला है कि ये आलू बन गया है कि नहीं बन गया है। हम सिर्फ एक आलू को निकालते हैं, उसको प्रेस करते हैं, देखते हैं कि अगर वो ठीक से प्रेस हो गया है, वो ठीक से कट गया है, दब गया है, तो वो सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। यानी कि किसी एक वस्तु से शेष अन्य भागों का क्या कर लेना? अनुमान लगा लेना, शेषवत अनुमान कहलाता है। तो आपके त्रिविधम अनुमानम आख्यातम 3 प्रकार के अनुमान कहे गए हैं, पूर्वज, सामांतोदृष्ट और शेषवत। तो जब आपसे पूछा जाए पूर्वज का एग्जाम्पल क्या है? महानस, यानी कि जहाँ जहाँ धुआं होगा, यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूमा, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि, चाहे इधर करिए चाहे उधर करिए, एग्जाम्पल क्या है? महानस। सामान्य दृष्टि की अगर हम बात करेंगे तो इंद्रिय विषय ज्ञान है, यानी यहाँ पर आप कह भी सकते हो कि पृथ्वी की गंध। और शेषवत प्रमाण में आप कह सकते हो कि शेषवत जो होगा आपका, उसमें आप बचे हुए का ज्ञान, बचे हुए का ज्ञान। तो ये तो आपके प्रमाण थे। प्रमाणों में सबसे पहले आपका ये दृष्टि प्रमाण, दूसरा आपका अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण में लिंग और लिंगी। तो लिंग क्या है, लिंगी क्या है, हमने आपको बता दिया कि जिससे पहचान की जाए वो लिंगी है, जिसकी पहचान की जाए वो क्या है? लिंगी है। और इनको व्याप्य और व्यापक भी कहा जाता है। व्याप्य और व्यापक में धुआं और अग्नि इनका उदाहरण भी है। आप्त श्रुति आप्त वचन, तो ये कहते हैं कि जो श्रुति युक्त आप्त वचन होता है या आगम प्रमाण से जो हमें ज्ञान होता है वही क्या कहलाता है? शब्द प्रमाण कहलाता है। और इसके बाद में जो त्रिविधम अनुमानम थे, पहले 2 भेद हुए, बीत और अबीत। फिर बीत के 2 भेद, पूर्वज, सामांतोदृष्ट, और अबीत का एक शेषवत। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बीत और अबीत कैसे हैं? तो बीत आपका अन्वयमुखी है और यह व्यतिरेक मुखी है। ये प्रवर्तमान है और ये निषेधात्मक है। आपका प्रश्न बनता है तो आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि बीत अन्वयमुखी है, प्रवर्तमान है, और जो आपका अबीत है व्यतिरेक मुखी और निषेधात्मक है। तो ये अन्वय और व्यतिरेक क्या होता? अन्वय और व्यतिरेक, सर यहाँ पे क्या है? ये अन्वय और व्यतिरेक क्या है? इस अन्वय और व्यतिरेक को हम लोग तर्क भाषा में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर इनकी चर्चा बहुत अच्छे तरीके से की गई है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके प्रमाणों के लक्षण। प्रमाणों के लक्षण के साथ ही आपने जाना कि अनुमान के प्रकार कितने होते हैं। मैं देखिए यहाँ पर आपको कितने शॉर्ट तरीके से हर चीज बता रही हूँ। हर चीज का आपको अर्थ भी पता चल रहा है कि किस शब्द का क्या अर्थ है और आपको कैसे उसका अर्थ अनुवाद करना है, कैसे अर्थ निकालना है। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स आप अपने कॉपी पेन पर बनाते रहिए, ताकि आपको सान कारिका का ये जो जितना भी इम्पोर्टेंट कारिकाएं हैं, जो भी आर्याएं हैं, वो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं इधर से वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।